फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जब पहली बार आप माँ बनती हैं, जब पहली बार आपको गर्भ रुकता है, आप प्रेग्नेंट होती हैं फर्स्ट टाइम, तो आपके गर्भ में जैसे ही बच्चा चिपकता है तो आपको कैसी ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा होती है, पीरियड जैसी होती है या फिर सिर्फ हल्की सी होती है, और ये ब्लीडिंग होती कब है, कितने दिन तक होती है, क्या रंग होता है इस ब्लीडिंग का, साथ होता कब है, किस तरह का ये दर्द होता है, पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको प्रेग्नेंट होने के टिप्स और प्रेगनेंसी सिम्टम्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसी एक जो है चैनल पर मिलती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। आइए जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गर्भ में बच्चा चिपकता कब है। देखिए, आपको बहुत सी वीडियोस ऐसी मिलती हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद पता करें आप प्रेग्नेंट हैं, और रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपने रिलेशन मेंटेन किए हैं ओवुलेशन के टाइम पे, तो ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है, 1-2 दिन में ही या फिर उसी 15 से 20 मिनट में ही अगर आपके अंदर एग होगा तो 15 से 20 मिनट में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होने में 2 से 3 दिन का समय लगता है अगर ओवुलेशन में आप ट्राई कर रहे हैं। ओवुलेशन पीरियड वो टाइम होता है जब महिला का जो है अंडा ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये समय आपके पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 18वें दिन तक होता है। डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल पे। जैसे अगर आपके पीरियड्स जो हैं 28 दिन के बाद आते हैं, 28 दिन का आपका पीरियड साइकिल है, तो आपकी जो ओवुलेशन है वो पीरियड के 14th डे होगा। और अगर आपके 30 दिन के बाद आपके जो पीरियड्स आते हैं तो आपका जो ओवुलेशन है वो 15th डे पे होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अपने पीरियड साइकिल को 2 से डिवाइड करना है, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं आपको आधा भाग करना है। जैसे अगर 30 दिन के बाद आते हैं तो 30 का हाफ हो गया 15। जैसे 28 में आते हैं तो 28 का हाफ हो गया 14। अगर इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो आप ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करके भी ये कन्फर्म कर सकते हैं। और दूसरा, आपने जो ओवुलेशन के सिम्टम्स होते हैं उससे भी कन्फर्म कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन है आज के टाइम अभी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, क्योंकि ओवुलेशन पेन हो गया, ओवुलेशन डिस्चार्ज हो गया, वहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तो अलग वीडियो में मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ओवुलेशन के टाइम पे जब आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो ऑलरेडी जो है एग फैलोपियन ट्यूब में आया होता है या फिर बस आने वाला होता है। उस टाइम पे अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो अगर एग ऑलरेडी फैलोपियन ट्यूब में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट या फिर 1 दिन का समय लगता है। अगर अभी एग आने में टाइम है, तो जैसे 1 दिन का टाइम है, या फिर आपने रिलेशन मेंटेन जो है रात को किया और सुबह एग रिलीज हुआ, तो उसमें आपका जो टाइम है 2 से 3 दिन का समय लग जाता है आपके फर्टिलाइजेशन को। ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद हो सकता है कि आपका फर्टिलाइजेशन वहाँ पर फेल हो जाए, या फिर मान लो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो भी गया, लेकिन उसके 6 से 7 दिन बाद जब ये फर्टिलाइज एग यूट्रस की तरफ ट्रेवल करके वहाँ पर पहुँचता है इम्प्लांटेशन होने के लिए, कई बार वहाँ पर इम्प्लांट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको सूटेबल जो इन्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो इसलिए जो भी कोई भी महिला प्रेग्नेंट जब होती है उसे अपने रिलेशन मेंटेन करने के, या फिर हम बात कर सकते हैं ओवुलेशन के 6 से 7 दिन के बाद का समय लग सकता है। 6 से 7 दिन से पहले कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, इसलिए ओवुलेशन के ठीक 6 से 7 दिन बाद ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि 6 से 7 दिन बाद ही उसके गर्भ में जो इम्प्लांटेशन होता है। अगर हम इस तरह से बात करें कि अगर पीरियड से कैलकुलेट करें तो आपके पीरियड्स का जब 22 से 25 जो है डे चल रहा होता है, तब आपके गर्भ में जो है इम्प्लांटेशन हो रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक या फिर पीरियड डेट के बाद तक भी आपका जो है इन 10-12 दिनों में आपका जो है इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके जो सिम्टम्स जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ ब्लीडिंग और पेन का, तो ये सिम्टम आपको कब महसूस होंगे। तो दोस्तों, ये जो सिम्टम्स हैं आपको कभी भी पीरियड के 20 दिन से, पीरियड का 20वां दिन जो होता है उससे पहले कभी भी नहीं फील हो सकते। यानी आपका अगर पीरियड का 14th डे चल रहा है, या 15th डे चल रहा है, या 16 चल रहा है, या फिर 17 चल रहा है, या फिर 20 चल रहा है, इन दिनों में आपको कभी भी प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी के सिम्टम या फिर इम्प्लांटेशन के सिम्टम या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन पेन, कोई भी प्रेग्नेंट होने का सिम्टम नहीं दिख सकता है। अगर दिख भी रहा है तो वो ओवुलेशन का सिम्टम होगा, ना कि प्रेग्नेंट होने का। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जो इम्प्लांटेशन का सिम्टम है वो आपको पीरियड के 22वें दिन के बाद ही फील होगा। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर आपको कभी भी पीरियड के 22वें दिन के बाद पेन हो रहा है पेट में, या फिर अगर आपको हल्की सी स्पॉटिंग दिखी है, ब्लीडिंग दिखी है, तो आप समझ जाएं कि आपको ये मान लें, थोड़ा अपने आपके जो डाउट है उसको क्लियर कर दे और अपने दिमाग में ये बात ज़रूर लाएं कि हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट होने का है। ओके, अब बात करते हैं कि होता क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्लीडिंग के। जैसे ही आपके गर्भ में इम्प्लांटेशन होता है, पीरियड के आपके पीरियड के जब आपका ओवुलेशन पीरियड होता है उसके ठीक 6 से 7 दिन बाद जब इम्प्लांटेशन होने के लिए फर्टिलाइज एग वहाँ पर यूट्रस में पहुँचता है, और फर्टिलाइज एग वहाँ पर चिपकने की जब तैयारी कर रहा होता है, तो वहाँ पे अपनी सूटेबल स्पेस को ढूंढ रहा होता है कि वहाँ पर जाकर वो चिपकेगा। तो उस दौरान क्या होता है, जब वो चिपक रहा होता है तो कुछ ब्लड वेजल्स रप्चर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हल्की सी स्पॉटिंग, हल्का सा दाग आपको अपनी पैंटी में देखने को मिलता है। हल्की सी ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग हल्के गुलाबी रंग की या फिर डार्क ब्राउन कलर की होती है, बिल्कुल हल्की सी होती है। इसको पहचानने का यही एक तरीका है, क्योंकि पीरियड्स का टाइम भी इसी बीच होता है। इन्हीं 10 दिनों में आपके पीरियड्स भी आने वाले होते हैं, तो इन्हीं 10 दिनों में आपका इम्प्लांटेशन भी होता है। ऐसे में महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि उनके पीरियड्स हैं या फिर उनका जो है इम्प्लांटेशन जो है ब्लीडिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि बाई चांस आपको ब्लीडिंग हुई हल्की सी, उसके बाद आपको वेट करना है 1 से 2 दिन का। अगर उसके बाद आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, सिर्फ हल्की सी ब्लीडिंग हुई, उसके बाद पीरियड्स खुलकर नहीं आते, तो आप समझ जाएं कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि महिलाओं को स्टार्टिंग में हल्की सी स्पॉटिंग होती है, उसके बाद उनके पीरियड्स खुलकर आते हैं। डार्क ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होगी या हल्के पिंक कलर की उनको स्पॉटिंग होती है, उसके बाद उनके पीरियड्स खुलकर आ जाते हैं, तो वो उनके पीरियड्स होते हैं। ठीक है, उनमें उनको पैड रखने की ज़रूरत पड़ती है। हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर नॉर्मली होती है, लेकिन पैड की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आपको अपने बाहर के जो आउटर कपड़े हैं उन पे भी दाग देखने को मिल जाता है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है उसमें सिर्फ हल्का सा दाग लगता है, जो कि सिर्फ पैंटी में देखने को मिलता है, और इसमें पैड की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपको कैसे पहचाना है कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कौन सी है और आपकी पीरियड्स क्या है। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी वो बिल्कुल हल्की सी होगी, और जो पीरियड होंगे वो आपको नॉर्मली जैसे पीरियड आते हैं वैसे ही होगा, और होती कब है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पेट में हल्का सा दर्द भी होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, जब आपके गर्भ में मैंने जैसा कि बताया कि ये फर्टिलाइज एग वहाँ पर सूटेबल स्पेस को ढूंढने के लिए घूमता है। ठीक है, अपने लिए जगह ढूंढता है। जैसे हम भी कहीं गाड़ी में बैठते हैं, जब बस में बैठते हैं, तो अपने लिए एक सूटेबल स्पेस ढूंढते हैं कि हमने कहाँ बैठना है, कौन सी जगह हमारे लिए सही रहेगी। वैसे ही वो फर्टिलाइज एग घूमता है, अच्छे से अपनी स्पेस देखता है कि कहाँ पर मैंने जाकर चिपकना है। तो जब वो घूम रहा होता है तो वो यूट्रस जो है आपके पेट के निचले हिस्से में आता है। तो जब वो घूम रहा होता है तो आपको हल्का हल्का पेट में जो है क्रैम्पिंग होती है, हल्की सी चुभन, हल्की सी झंझनाहट, हल्का सा दर्द सा, सुई की चुभन जैसा आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो ये होता भी पीरियड के 22वें दिन से लेकर पीरियड डेट या फिर पीरियड डेट के बाद भी हो सकता है। अब बात करते हैं जो पीरियड की ब्लीडिंग है और पीरियड का दर्द कब तक होता है। तो दोस्तों देखो, जो पीरियड की ब्लीडिंग है, ठीक है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे या फिर 1 से 2 दिन तक होती है, लेकिन होती हल्की सी है, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो पीरियड का दर्द है ये आपको जो है कभी भी हो सकता है। आपके इम्प्लांटेशन के दिनों में हो सकता है कि बना रहे 3 महीने तक, हो सकता है कि सिर्फ 1 दिन होकर ठीक हो जाए। लेकिन जो पीरियड का दर्द होता है और जो इम्प्लांटेशन पेन होता है, इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो आपको हर महीने पीरियड्स आते हैं, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, क्योंकि सिम्टम्स कुछ ऐसे दिखते हैं कि आपको चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, पेनफुल 1-2 पिंपल आता है। अगर आपको आता होगा तो आपको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। दूसरा कि अगर आपको पेट में दर्द हुआ तो आप उस दर्द को नोटिस कर सकते हैं,
पीरियड्स के दर्द की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन की इंटेंसिटी होती है, अगर आपके गर्भ में जब बच्चा चिपकता है तो उसकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है। और हाँ, जो पीरियड्स का पेन होता है वो आपको 1 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या फिर कुछ घंटों के बाद ही, ये दर्द होने के बाद आपके पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इम्प्लांटेशन का पेन होगा, अगर आपको 1 दिन दर्द हुआ, चाहे 2 दिन हुआ, चाहे 5 दिन हुआ, लेकिन अगर आपको ठीक 2 दिन के बाद भी पीरियड्स नहीं होते, लेकिन दर्द है, लेकिन पीरियड्स नहीं आए हैं आपके, एक दिन भी निकल गया, 2 दिन भी निकल गया, लेकिन पीरियड्स नहीं आए, तो आप समझ जाएं कि आपको प्रेग्नेंट होने का जो है पेट में दर्द हो रहा है। और ये दर्द भी आपको पीरियड के 22वें दिन से लेकर पीरियड डेट या फिर पीरियड मिस होने के बाद भी हो सकता है बना रहे। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन पेन और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर प्रेग्नेंट महिला को हो। हर प्रेग्नेंट महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन पेन नहीं होता है। 100 में से 25% महिलाओं को ही ये दोनों सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। इम्प्लांटेशन पेन फिर भी ज़्यादातर महिलाओं में होता है, लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो बहुत ही कम महिलाओं में देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 2 सिम्टम्स दिखें तो ही आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। आपको अनदर प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, उनमें से 2 से 3 प्रेगनेंसी के सिम्टम अगर दिखाई पड़े तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हर महिला की बॉडी अलग होती है और हर किसी को अलग अलग प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे वॉमिटिंग, चक्कर, कमज़ोरी और थकावट रही थी। और सेकेंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई थी, लेकिन वॉमिटिंग जैसा फील होता था। लेकिन मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन पेन जो है वो दोनों ही प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था। और मुझे चक्कर, कमज़ोरी और नींद अधिक आना, ये सिम्टम्स मुझे दिखाई देते थे। और मुझे मुंह का टेस्ट मेरा ख़राब हो गया था। तो ये सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दें तो ही आप प्रेग्नेंट होंगी। आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जितने भी होते हैं उनमें से अगर आपको 2 से 3 भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। इससे पहले की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं वो मैंने डिटेल में बताए हैं, आप वो भी देख लेना। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।